नमस्कार। पंजाब केसरी पर आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। हालांकि बजट पेश होने के बाद से आरोप प्रत्यारोप का और जो दौर है वो लगातार जारी है। विपक्ष का कहना है कि हमारी सरकार ने ज्यादा बेहतरीन काम किए थे और हमारी जो सरकार की योजना है उसे भजनलाल सरकार आगे नहीं बढ़ाना चाह रही और इसीलिए इस बजट में उन पर बात नहीं की गई है। माना जा रहा था कि उपचुनाव 2024 को देखते हुए इस बजट में लोक लुभावने वादे किए जा सकते हैं और ऐसा किया भी गया है। भजनलाल सरकार के पहले फुल बजट में महिलाओं को, युवाओं को, उद्यमियों को, कर्मचारियों को, इन सभी पर यानी कि हर एक वर्ग पर खासा फोकस रखा गया है। हालांकि सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने वाली कुछ एक चीजें शायद भजनलाल सरकार के इस बजट से छिटक सी गई है, क्योंकि उन पर बात इस बजट में हुई नहीं है। इसी पर बात करेंगे कि क्या इस बजट के माध्यम से भजनलाल सरकार ने उपचुनावों को लेकर जो सियासी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करी है, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ बीजेपी से वीरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं और कांग्रेस से राजकुमार मीणा जी। दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर जी स्वागत नमस्कार। है। जी, तो सबसे पहले कांग्रेस से राजकुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी। बजट आ चुका है, कैसा लगा, क्या कहेंगे। इशिका जी, वैसे सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ पाई। राजकुमार जी, बजट आ चुका है, कैसा लगा, क्या कहेंगे आप बजट पर। इशिका जी, जो बजट आया एक तो काफी कमजोर और लचर बजट आया और एक पक्षपातपूर्ण बजट आया। आपने अपनी मानसिकता, जो भाजपा जनता पार्टी की जो इनकी विचारधारा, जो मानसिकता होती है, वो बजट में भी दिखाई दी है। आप मुझे एक बात बताइए, हमने बजट देखा, कहीं भी सीधे सीधे तौर पे इस प्रदेश की आम जनता को फायदा नहीं पहुंचा। आप चाहे उनकी शिक्षा की बात कर लीजिए, आप चाहे उनकी चिकित्सा की बात कर लीजिए, या उन्हें दी जाने वाली राहत की बात कर लीजिए, एक भी ऐसी योजना, इस पूरे बजट को सुनने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये क्या बोले, एक तो ठेकेदारों का बजट है और बड़े लोगों का बजट है। आपने घोषणाएं कर दी, ये बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, ढिमका बनाएंगे, और इतने हजार करोड़ उस पे है। लेकिन तो राजकुमार इससे जी, आप तो सीधा युवा सीधा है, युवाओं सीधा के लिए सीधा 4 इसी का लाख भी सुनिए। नौकरियों का ऐलान किया है, फिर भी आप संतुष्ट बिल्कुल नजर नहीं बिल्कुल, आ मैं रहे। भी उसी पे आ रहा हूँ, अभी मैं जी उसी पे आ रहा हूँ, जी सुनिए। तो जी। सीधा तौर पे इस प्रदेश की जनता से, उन ठेकेदारों से कोई लाभ नहीं मिलना। अब आप 4 लाख नौकरियों की बात करते हो, तो भारतीय जनता पार्टी का ये जुमला आज का नहीं, 2014 से बड़ा फेमस जुमला है। आपने 4 लाख नौकरियों की घोषणा तो कर दी, लेकिन आपने ये क्लियर नहीं किया जल्दबाजी में कि आप किस विभाग में किस तरीके से कितनी नौकरियां देंगे। 4 लाख नौकरियां कहने से क्या नौकरियां हो जाएगी क्या? आपने कहीं भी किसी विभाग का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। और यहाँ तक कि आपने नौकरियां देने की बात, सरकार में आते आपने नौकरियों से हटाने की बात की। आपने पिछले 6 महीने का आपका अंतरिम बजट भी देखा है, आज तक कोई एक भी चीज अगर आपने उसमें से पूरी की हो, क्योंकि जनता ने उस 6 महीने के बजट को देखा है, उसके बाद में आपको रिजल्ट भी दिया है, उसमें हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप जो बजट आया है, अगर आप जी प्रदेश का बजट लेके आ रहे हो, तो सीधा सीधा आम प्रदेश की आम जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। दूसरा, भी केंद्र का बजट आया नहीं, आपने हर विभाग के अनुसार घोषणाएं तो कर दी, लेकिन क्या केंद्र उतनी राशि आपको उस विभाग से दे पाएगा? बिल्कुल। अभी यही पेचीदा। आपने कृषि का बजट उसमें घोषणा की, तो सीधा तौर पे केवल लाइट कनेक्शनों तक सीमित रहेगी कि हम इतने साल में इतने कनेक्शन देंगे। वो तो वैसे भी मिल रहे थे, कनेक्शनों में कोई दिक्कत नहीं आती, किसानों की फाइलें लगी रहती जब उनका नंबर आता है जी कृषि कनेक्शन। लेकिन आपके कृषि मंत्री का कोई पता नहीं है। कहते हैं ना कि ऐसा हो जैसे पर्ची वाली सरकार आई थी, बजट भी इनकी पर्चियों की तरह बन के आ गया, आया, बनाया किसी और ने, पढ़ा किसी और ने, तालियां किसी और ने बजाई। जी, क्या कहिएगा वीरेंद्र जी। राजकुमार जी सीधे हमलावर है, दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तमाम जो खामियां है इनकी ओर से ये इन्होंने गिना दिया, आप क्या कहेंगे। इशिका जी, राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा बजट आया है जो राजस्थान के भविष्य का निर्माण करेगा और जो हमने संकल्प लिया है दो। मेरे मित्र कांग्रेस के इस बजट को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि जैसे अशोक गहलोत जी घोषणाओं पे घोषणाएं करते थे, वैसे इस बजट में कोई घोषणाएं हो जाए तो शायद उन्हें कुछ मिले। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आया कि राजस्थान को घोषणाओं की नहीं, राजस्थान को कार्यों की जरूरत है। और आज जिस प्रकार से हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया, उसमें पूर्ण रूप से हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी का विजन स्पष्ट था। और वो विजन और वो संकल्प जो हमने चुनाव से पूर्व जनता से जो वादे किए थे, उन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए था। और आप देखिए इशिका जी,
जब से राजस्थान का निर्माण हुआ उसके बाद आज तक इतनी पॉलिसियों पर निर्माण का कार्य नहीं किया गया जितनी करीबन 15 विभिन्न क्षेत्रों में पॉलिसी की नव निर्माण की हमने घोषणा आज की है हमारे बजट में। इसके साथ साथ ये मेरे मित्र कह रहे थे, पूरी बात सुनिए शिखा जी, इन्होंने कहा किसानों के कृषि कनेक्शन का विषय, इनको राजकुमार जी को पता नहीं था, इनके समय में कृषि कनेक्शन दिए ही नहीं गए। 1 लाख नए कृषि कनेक्शन हम देने जा रहे हैं और यही नहीं, हमने यह भी कहा है कृषि कनेक्शन में पेंडिंग बिल को समाप्त करेंगे। ये किस विषय की बात कर रहे थे, मैं एक एक विषय आपको बता रहा हूँ। इंफ्रा में राजस्थान में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 5 साल में हम 53,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करेंगे और 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाएंगे। पहली बार राजस्थान में होगा, राजस्थान में नहीं पूरे देश में पहली बार होगा किसी स्टेट में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। और ये जिस प्रकार पक्षपात की बातें कर रहे थे मेरे मित्र, आपको पता नहीं क्योंकि आपने बजट सुना ही नहीं, आप सिर्फ कपोल कल्पित कल्पनाएं और अपने नेताओं द्वारा कही गई बातें कह रहे हैं। एकदम स्पष्ट रूप से दिलीप कुमार जी ने कहा, एक एक विषय गिना रहा हूं, प्रत्येक उपखंड की सड़क जो जिला कार्यालय को जोड़ती है उनको 2 लेन किया जाएगा। इसमें पक्षपात कहां हुआ? प्रत्येक विधानसभा में 10 सीएससी ऐसी होंगी जिनको मॉडल सीएससी बनाया जाएगा। इसमें पक्षपात कहां हुआ? पूरी बात सुनिए ना, 25 लाख नहीं इसी का जी 25 लाख घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। 25 लाख घरों में इन्होंने क्या किया था कांग्रेस ने? इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया जल जीवन मिशन ने। जी वीरेंद्र जी, आपकी बात से सहमत हूँ। जो जो योजनाएं आज जिन जिन योजनाओं को लेकर के घोषणा की है वो तो आपने गिना दी, मगर एक ऐसी योजना जो कि आम आदमी से सीधा सरोकार रखती है और जिसकी उम्मीदें सबसे ज्यादा राजस्थान की जनता को थी, जिसके सपने भी दिखाए, उसका जिक्र तक नहीं किया गया बजट भाषण में, वो है पेट्रोल डीजल की दरों को लेकर। क्या कहिएगा? इशिका जी देखिए, पहले ही 4% पेट्रोल डीजल की वेट हमने कम कर दी थी। जिस प्रकार से हमने जनता से वादा किया था वो हम पूरा कर चुके हैं। उसके साथ आप देखिए केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं, बहुत ज्यादा है अगर अन्य राज्यों की तुलना करी जाए तो राजस्थान। इशिका जी केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं, ये पूर्व कांग्रेस सरकार की देन की दरें ज्यादा है। केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं, सीएनजी पे भी आज 4.5% वेट कम हुआ है। और इनके यहाँ क्या हुआ? इनके यहाँ क्या हुआ ये कांग्रेस के मित्र जवाब देंगे। कर्नाटक में तो पेट्रोल डीजल के दाम अभी 5 दिन पहले बढ़े हैं, वहां पे ये कुछ नहीं बोलते, यहाँ पेट्रोल डीजल की मांग कर रहे हैं। भैया आपकी सरकार ने बढ़ाए थे, कम क्यों नहीं किए? 5 साल का मौका मिला था आपको। और आप कम करने की जगह कांग्रेस शासित प्रदेशों में हिमाचल हो या कर्नाटक हो या तेलंगाना, वहां पेट्रोल डीजल पर वेट इन्होंने वापस बढ़ाया, इन्हें 2-3 महीनों के अंदर बढ़ाया और कर्नाटक में तो 5 दिन पहले बढ़ाया। और आप देखिए इशिका जी, जिस प्रकार मैंने कहा और हमारे बजट में परिलक्षित भी हुआ कि महिलाओं को, युवाओं को और किसानों को विशेष रूप से सामने रखते हुए ये बजट लेके आए हैं और महिलाओं के लिए 15 लाख लखपति दीदियां हम बनाने जा रहे हैं। आप कल्पना करेंगे राजकुमार जी कभी सोचा है कि लखपति दीदियां कैसे बनती है? क्योंकि इनकी कल्पना में कभी महिलाओं का उद्धार करना रहा ही नहीं। हमने महिला आरक्षण की बात की, महिला आरक्षण दिया है। हमने कहा किसान के लिए कार्य करेंगे, किसानों के लिए कार्य करने के लिए बजट में विशेष योजनाएं लेके आ रहे हैं। और आप देखिए ईआरसीपी, राजस्थान में पेयजल सबसे बड़ा संकट है, राजस्थान में पानी का सबसे बड़ा संकट है। ईआरसीपी पे हमने कार्य किया, हमने केवल कार्य ही नहीं किया, पूर्ण रूप से उसके ऊपर कार्य चालू भी हो चुका है, ऑर्डर निकल चुके हैं, कार्य चालू भी हो चुका है। और यही नहीं, अभी जो नई पेयजल योजनाएं आ रही है उसके तहत आप ये मानिए करीबन 183 शहरों और कस्बों में तो पेयजल सुधार हेतु नई योजना लेके आए हैं। साथ में 6 बड़ी वृद्ध पेयजल योजनाएं हैं जो 5,000 से ज्यादा गांव को पेयजल पूर्ति करेगी। और युवाओं के लिए पहली बार, पूरी बात सुनिए इशिका जी, युवाओं के लिए पहली बार युवा नीति लेके आ रहे हैं, नई खेल नीति लेके आ रहे हैं। ये बोले तो तरीके से ना, ये बताएं कि बजट में कहाँ कमी है। ये सिर्फ एक ही बात को बार बार कहे जा रहे हैं। आप जी उन्हें बोलने का समय दीजिए। जी राजकुमार जी, घोषणाएं तो हुई है, रोडवेज में नई भर्तियों का ऐलान किया गया है, नई रोडवेज बसें जो है वो शामिल करने का ऐलान है, 4 लाख भर्तियां युवाओं के लिए निकालने का ऐलान है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की गई है। इसके अलावा ये सीएनजी और पीएनजी में 14% से घटाकर 10% कर दिया है। आप देखिए कि स्टाम्प वो स्टाम्प जो ड्यूटी होता है उसमें छूट दी गई है। इसके अलावा जो तमाम घोषणाएं वो की गई है, क्या कहिएगा? शिखा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी
खूबसूरती से चिल्ला चिल्ला के झूठ पे पर्दा डालकर अपनी बात को सच मनवाने की बीजेपी प्रवक्ताओं की जो कला होती है उसमें तो ऐसे मित्र बड़े माहिर है। मैं सीधे तौर पे आपके बात आपने बोला कि सीएनजी में छूट दिए, कितने राजस्थान के लोग सीएनजी का यूज करते हैं। आप देखिए किस तरह जनता को छूट का मुकुटा भी दिखाया जा रहा है कि हम छूट दे रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। स्वास्थ्य की चिकित्सा को बेहतर सुधार की आपने बात की है, तो चिरंजीवी योजना 25 लाख से 5 लाख किसने किया? इन्होंने किया। क्या इनको गरीब को जो सुविधाएं मिल रही थी वो गलत लग रही थी? ईआरसीपी की जो वीरेंद्र जी ने बात की, मैं आपसे खुले मन से इस मीडिया के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं कि आपके सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री ने एक इतना सा पेज जो एमओयू भी दिखाया क्या कि हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये करारनामा हुआ है? एमओयू नहीं, वन बॉर्डर चालू हो चुके हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। बीमारी है नहीं सिखाइए, झूठ सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, नहीं यही पता नहीं एमओयू लेके बैठे हैं। भैया ईआरसीपी पे वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। आप बजट उठा के देखिए, कितने सारे नए बांधों को जोड़ने की आज घोषणा हुई है, वो ईआरसीपी के तहत ही हुई है। और आप तो मेरे मित्र भी बहुत पता नहीं कौन सी कल्पनाओं में खोए हुए, अभी तक भी कांग्रेस शासन में यह लग रहा है। एमओयू साइन होने के बाद वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं ईआरसीपी के प्रथम चरण के। आपको कुछ पता है राजकुमार जी? मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, पूर्वी राजस्थान से, वहां पे पानी का संकट शायद आपको भी पता होगा। खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं है। हम सिंचाई की योजनाएं भी लेके आए हैं। 9,000 करोड़ से ऊपर की सिंचाई की योजनाएं हैं। ये उस क्षेत्र का भला करेंगी। ईआरसीपी पे झूठ फैलाना मत वो कीजिए शुरू। ईआरसीपी के वर्क ऑर्डर भी चालू हो चुके हैं, आप तो एमओयू की बात कर रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं सर आप? इसका मतलब राजकुमार जी राजस्थान में रहते ही नहीं है आप। जी क्या कहिएगा राजकुमार जी? अरे ईआरसीपी पे राजकुमार जी बोलने तो मैं सुन रहा हूँ, बस मैं सुनने आया हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हैं कि ईआरसीपी पे काम नहीं हुआ, एमओयू नहीं हुआ? भाई वर्क ऑर्डर, अरे वर्क ऑर्डर जारी हो चुके, वर्क ऑर्डर जारी हो चुके, जनता को सब पता है। वर्क ऑर्डर जारी हो चुके, काम शुरू हो गया। आपने जनता को दिखा के बता दीजिए। ऐसे मैं ही बोल दूं मैंने 10,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो, एक कागज आप बोलो तो सही। अरे आप बोलो तो सही प्रभु। ये झूठ एक कागज दिखाने में आपको शर्म आई? अधिकार ही नहीं रखते, आपने कुछ किया ही नहीं, बोलेंगे क्या? केवल कपोल कल्पित घोषणा 5 साल में की थी, उन घोषणाओं पे काम किया नहीं, पैसा लुटा दिया, राजस्थान को बर्बाद कर दिया, राजस्थान को बर्बाद कर दिया। अब कह रहे हैं कागज दिखा दो। न किस टाइप की बात कर रहे हैं, कागज दिखा दो। एमओयू आपने देखे नहीं क्या? किस प्रकार से एमओयू रहते हैं? हरियाणा से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे गुजरात से हो। आपने आज तक झूठ तो आप बोल रहे हैं ना। इशिका जी इतना झूठ मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। जैसे मित्र कह रहे हैं कि पेपर दिखा दो। अरे यार झूठ की क्या होती है? मेरे बीजेपी के प्रवक्ताओं इतना झूठ को कवर करते हुए आप देख रहे, हम डेली देखते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं को अपना झूठ कवर करते हुए। मैंने आपकी बात देखते हुए राजस्थान की जनता को 50 साल हो गए झूठ पे झूठ बोलते हुए, झूठ पे झूठ बोलते हुए। आपको तो 50 साल हो गए। पहले क्या गरीबी दूर करेंगे? गरीबी दूर आज तक आपसे हुई नहीं, खुद की गरीबी जरूर दूर करें। उस पर बात कर लेते हैं। राजस्थान बजट 2024 को लेकर राजकुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी। तमाम घोषणाएं कर दी गई है, राजस्थान में इशिका जी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, मैं इनकी यहाँ बकवास झूठ सुनने मेरा समय खराब करने नहीं आया। मैंने इनको तसल्ली से सुना, और जो बीजेपी प्रवक्ताओं की आदत रहती है बीच में कूदने की, अगर ये बीच में कूदेंगे तो मैं सिर्फ बस सुन रहा हूँ, आप इनसे पूछिए। बिल्कुल आप इसी लायक है मेरे मित्र, सुनने के लायक। आप सुनिए। नहीं आप सुनिए, झूठ कैसे बोलेंगे इशिका जी के? ये दिखा दो, वो दिखा दो। एमआईयू इन्होंने देखे नहीं, राजस्थान में रहते नहीं, राजस्थान के बारे में कुछ पता नहीं है, पढ़े लिखे आते नहीं है। बजट पूरा सुना होता तो ये बात करते ही नहीं, क्योंकि इनकी अभी पढ़े लिखे मेरी शिक्षा पे सवाल अशोक गहलोत वाली केवल घोषणाएं कर दो, काम कुछ करो। आपको सुनना है वीरेंद्र जी? हकीकत आपको सुनना है तो आपका नरेंद्र मोदी आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो। हकीकत तो आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो। हकीकत तो आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो। बता दीजिए आपने पूरा किया? आपने क्या 15-15 लाख दे दिए? आप मेरी शिक्षा पे बात कर दी, पहले खुद का आईना देख लीजिए आप। मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया, जनता ने घर बिठा दिया है। जनता ने घर बिठा दिया है ना, आपको नहीं है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। चैनल में बैठ के डिबेट करने का संविधान सीख के आइए। झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते डिबेट पर, झूठ नहीं बोलते हैं।
उसका जवाब दीजिए, क्यों बंद किया आपने गरीबों के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा मिलती उसको क्यों बंद किए? क्यों चिरंजीवी योजना उसको घटाया? ये झूठ है, इसी का इसका झूठ जवाब सरेआम दीजिए। देख लीजिए कि स्कूल बंद हो गया, पहले का जानकारी की आरक्षण बात समाप्त करेंगे, आपको फिर का खुद को बीएसएनएल मालूम बंद नहीं हो गया, है कौन सा कि आरक्षण आप समाप्त हो गया? जनता को झूठ नहीं होता, बोलते चला बड़ी भाई, जनता कुछ नहीं जानती दिया है। आज तक। और आपको है ना लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट दिया है, आप बात अरे कर आपको विधानसभा अरे लोकसभा 4 दोनों सीटों की में बात रिजल्ट करने वाले जाना है, तुम्हारी रिजल्ट हवा आपको निकाल दी दिया, विपक्ष में 25 बैठे सीटों हो की बात करने में लगातार। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ताज्जुब होती है तुम्हें ना यार, मंदबुद्धि बालक, 25 की किरण से बात मंदबुद्धि करना तुम्हें बालक की शर्म नहीं तरह आ रही? बिहेव उसके कर बाद रहे हो यहाँ पे। झूठ को इतनी चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे रख रहे हो। वो देश में थोड़ी बहुत राहुल मानवता गांधी जिस शर्म प्रकार बची है। मंदबुद्धि बालक है, उसी प्रकार राजस्थान में राजकुमार जी मंदबुद्धि बालक है। इनके कोई समझ में नहीं आ रही, इतनी मंदबुद्धि की क्या, कैसे आ जाते हो आप लोग डिबेट में मंदबुद्धि लेकर? वीरेंद्र जी आप थोड़ा तार्किक शब्दों बात का कीजिए ध्यान ना। रखिए। राजकुमार जी आपका रुख करना नहीं, चाहूंगी। इशिका जी ये वीरेंद्र जी झूठ आपसे नहीं रिक्वेस्ट बोलेंगे। करूंगी, 2 हाँ, ये मिनट झूठ की नहीं शांति बोलेंगे। बनाए रखिएगा। वीरेंद्र जी जिस मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। बजट को लेकर के बात करते इसी का हैं जी, और राजस्थान की इसी का जनता को जी, बड़ी उम्मीद है। सुनिए हम अपनी बहस में सुनिए, उलझे इसी हुए का हैं। जी सुनिए, हाँ जी सुनिए, जी जी मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, उस सच्चाई को ये सुन नहीं पा रहे, चाहे मुझे मंद बुद्धि बोलो, बेवकूफ बोलो, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक कोई भी प्रवक्ता नहीं आप भी देखा। शब्दों का मैंने ख्याल आपको रखिए तसल्ली से राजकुमार जी सुना है, थोड़ा। अरे लेकिन मैं कुछ आपसे बड़ा बोलने लगा, बेवकूफ आप नहीं अब देखा, सब जिसे ये पता नहीं कि आपको वर्क ऑर्डर प्रवक्ता जारी डिबेट होते हैं, करने की कोई उनको मर्यादा भी कागज को मालूम है लेकर नहीं। बैठे हैं। वीरेंद्र इतना जी यहाँ आप मंदबुद्धि बेसिक बालक चिल्लाने हमने का आज काम तक नहीं नहीं चलता देखा है। निवेदन कोई इतना है, मंदबुद्धि शब्दों का बालक हमने थोड़ा आज तक नहीं ख्याल देखा, जो पार्टी वर्क ऑर्डर, जो करने वर्क से ऑर्डर काम के नहीं लिए चलता। बोल रहा है कि शांति हमें से दिखाओ। सुने, आपने जनता को दिखाया नहीं और उसको दबा रहे हो अपनी कमी को। अरे आप अपनी कमी दबा बड़ा रहे हो मेरे ताज्जुब होता मित्र। है, ईआरसीटी बड़ा की कमी ताज्जुब आप होता है दबा कि रहे हो कभी मेरे किसी मित्र। आपकी मंदबुद्धि चिल्लाने बालक से भी है, समझ गया। अब तो आपके चिल्लाने से झूठ दब नहीं मंदबुद्धि जाएगा। बालक भी और समझ अपने गया, आप भी शब्दों को समझिए। वीरेंद्र जी, अपने शब्दों को मर्यादा से रखिए। जिस प्रकार आप शब्दों का उपयोग करें, इससे गंदे शब्द हमें भी आते हैं, लेकिन हम मर्यादा रखते हैं कि चैनल पे बैठे जनता हमें आप सुन रही है। दोनों अपने बंदरों की शब्दों तरह का चैनल यहाँ पे खेल ही मत ख्याल बोल, दिखाओ। रखिए। चैनल पर बैठकर वीरेंद्र झूठ जी मत बोलिए। कौन सा वीरेंद्र झूठ जी नहीं बोला? इसी आपने का राजकुमार दिखाया ये जी चैनल मीडिया पर की कुछ भी जनता बोलते रहेंगे, कैमरे ये दिखाया क्या? चैनल पर कुछ भी मीडिया बोलते की रहेंगे, वर्क ऑर्डर जनता दिखाया क्या, फिर वापस उसी पे आ गए वर्क ऑर्डर हाँ, मैं बोल रहा वर्क हूँ ऑर्डर दिखाया, पूरा आपने दिखाया पूरा क्या? मैं हाँ या ना का जवाब दे दीजिए, बात खत्म। वर्क ऑर्डर राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी डलता अरे है वही मेरे मित्र, देख लो, आंखें फोड़ के देखिए, आपके पास नहीं सुनिए, है वो तो हमने आपने डिजिटल अभी कोई मिशन डाउनलोड नहीं किया, मेरी बात दिया हुआ दिखा देख दीजिए उस चीज लीजिए। को। आपने चिरंजीवी योजना 5 लाख रुपए कर दी, क्यों कर दी भैया? 25 लाख से गरीब जनता का इलाज देखा नहीं जा रहा था क्या आपको? कौन सी देश दुनिया में मेरे मित्र पूरा बजट सुन के आइए, आज का पता चल जाएगा। नई योजना लेके आए हैं जिसमें आपकी चिरंजीवी योजना को आपने बजट जिक्र भी तक दिया नहीं किया है, है, उसका उसी पोर्टल योजना बंद में पड़ा है, पीडियाट्रिक आपको भी तो जोड़ा यूं मालूम है। नहीं है। आप आपको राजस्थान मालूम में नहीं रहने है की मित्र बात जी। करते अरे हैं, चिरंजीवी योजना का पीडियाट्रिक भी पोर्टल बंद जोड़ा है पड़ा है। उसमें, उसमें नया फिर सब्जेक्ट जोड़ दिया चिरंजीवी योजना का पीडियाट्रिक, 5 लाख उसको घटा के पीडियाट्रिक आपने नया कर दिया है, सब्जेक्ट जोड़ आपको दिया यूं मालूम है। नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है क्या क्या इसी नया का हुआ जी है। कैसे कैसे लोगों को पहले बुला लेते हो। पहले इसी का जी, पहले इनको बोलिए पूरा बजट पढ़ के आए, उसके बाद वीरेंद्र जी डिबेट पे आए। बिना राजकुमार पढ़े जी लिखे उठ के और बजट बैठने आ जाते हैं यहाँ पे। अब पढ़ लिख कर आइए अगर पहले आप लोग बजट मेरी को। बात सुनने को तैयार हो तो मैं अपना सवाल पूछ लूं, जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए एक साथ जुड़े उस पर बात कर लें, क्योंकि हम जिस बहस में इसी उलझे का हैं जी दर्शकों को एक सार बात भी गर्भित करनी बात पड़ रही कीजिए ना, होगी कि हम किस बारे सार में गर्भित बात बात कर रहे हैं। कीजिए। वर्क ऑर्डर दिखा दो, वर्क ऑर्डर दिखाने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वर्क ऑर्डर पड़े हुए हैं, काम चालू हो गया, इनको वर्क ऑर्डर दिखा दो, एमओयू दिखा दो, अभी भी वो वो बाद रेट में लगा के जाकर बैठे हैं। चेक कर लेंगे। अगर उन्हें जानकारी भी नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज की जानकारी उन, हर एक उन आदमी के पास हो। राजकुमार जी तो झूठ ना युवाओं बोले का ना, झूठ ना प्रतिनिधित्व बोले। करते हैं। राजकुमार जी युवाओं का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, युवा नेता है कांग्रेस के। युवाओं के लिए 4 लाख भर्तियों का ऐलान किया गया है, रोडवेज में भर्तियां निकाली गई है, उस पर आपका नोट चाहूंगी कि क्या कहेंगे। इसी का ये ऐलान करना अलग बात होती है, उस पर धरातल पे लाके आप तो मुझे एक बात बताइए, उन्होंने बोलते कि हम 4 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन किस डिपार्टमेंट में देंगे, कैसे देंगे, क्या पोस्ट रहेगी? ऐसे तो इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, 2014 से दिए क्या? 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आने की बात बोली थी, आए क्या? किसानों को एमएसपी देने की बात की थी, आज तक हुई क्या? ये सारी चीजें हमने देखी है ना, इस देश ने झेला है ना। और हकीकत क्या है, झूठ क्या है, उसका रिजल्ट, मेरी बात सुनिए, उसका रिजल्ट ये बोलते थे हम 25 के 25 लाएंगे, जनता ने इनका आईना दिखा दिया कि आप झूठ के पुतले कितने दिन तक रहते हो। 400 पार की बात कर रहे थे, 240 पे आगे रह गए। मुझे इनकी गणितें समझ में नहीं आती कि कहां से बोलते हो, कौन से स्कूल से पढ़ के आते हैं, कौन सी जानकारी। आप एक बात बताओ, इनके सारे मंत्रियों ने बोला है कि हम चिरंजीवी योजना को 5 लाख करेंगे क्योंकि उस पर ज्यादा का उस पर खर्चा नहीं हो रहा। अब ये बोल रहे कब कर दिया? मुझे तो यही पता नहीं इनको। ये इनकी खुद चिकित्सा मंत्री ने बोला कि इतने लोगों को लाभ मिला है, एवरेज इतना बैठ रहा है, आपको याद है नहीं है?
आपने महात्मा गांधी स्कूल में अभी तक उनका बजट रोक दिया, अभी तक उसके एडमिशन हुए। गरीब बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त करते थे, उनका अभी तक स्कूलों का क्लियर नहीं हो पाया कि स्कूल चलेंगे नहीं चलेंगे। इनको क्या दिक्कत थी भाई? गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा पा लेगा, अंग्रेजी पढ़ लेगा, आगे बढ़ जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? मुझे अब समझ में नहीं दीजिए आती जो वीरेंद्र जी योजनाएं आपने जवाब। रोकी। अब दीजिए वीरेंद्र जी जवाब, क्या कहेंगे? देखिए इशिका जी, ना तो किसी स्कूल को बंद किया है ना और कुछ किया है। इन्होंने देखिए चुनाव उन्हें ये में क्या अखबार बंद की वाले बोला? तो बात अखबार चल में रही अब है, पूरी वो बात उस पर सुनिए बोलना ना। चाह रहे हैं। अब अब सुनेंगे ये नहीं। अखबारों में जी जी निकलती वो झूठी इन्होंने खबरें। राजकुमार चुना जी, उन्होंने इन्होंने आपकी बात चुनाव में सुनी थी, भी। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उनकी बात सुन लीजिए। जी वीरेंद्र जी कहिए। जी, इशिका जी, इन्होंने चुनाव में भी यही कहा आरक्षण समाप्त कर देंगे, बीएसएनएल बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। भाई आज तक तो कुछ बंद हमने तो देखा नहीं है। ये पता नहीं कौन सी देश दुनिया में कपोल कल्पित कल्पनाओं में रहते हैं। इसी कारण तीसरी बार भी लोकसभा में विपक्ष में ही बैठे हुए हैं। और राजस्थान विधानसभा में भी आपका ही शासन था 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, हार कर वापस विपक्ष में बैठे हो। मेरे मित्र, हार स्वीकारना सीखे। राजस्थान की जनता ने हमें मैंडेट दिया है कार्य करने के लिए, सुशासन के लिए, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए, आपकी तरह नहीं राजस्थान को खड्डे में डालने के लिए। आज का बजट अगर पूरी तरह से पढ़ते तो आपको पता चलता किस प्रकार स्किल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हम करने जा रहे हैं, किस प्रकार स्किल के माध्यम से 10 लाख नई नौकरियों का सृजन कर रहे हैं, और किस प्रकार 4 लाख सरकारी भर्ती, प्राइवेट नहीं सरकारी भर्ती। आपने तो केवल एग्जाम कराए, उनके भी पेपर लीक किए। हमने तो उन पेपर लीक करने वाले 100 लोगों को कारागार दिखाया है। आपकी तरह नहीं, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर दिया। हम 25 लाख घरों को जल जीवन मिशन से जोड़कर दिखाएंगे। और यही नहीं, जो आप बात कर रहे थे। जी वीरेंद्र जी, तमाम जी घोषणाएं करी गई है, तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट बताया गया है। केंद्र का बजट अभी तक आया नहीं है, हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि राजस्थान को कितना पैसा मिलेगा। और राजस्थान पे ऑलरेडी कर्ज है तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का। ऐसे में ये घोषणाएं पूरी कैसे होंगी? देखिए इसी का जी, पूरा बजट भी आप देखेंगे या वर्तमान बजट भी देखेंगे तो हर बजट में आय व्यय का वो दिया जाता है, लेखानुदान होता है, या जो भी घोषणाएं होती है वो सब कुछ होता है। यह बजट भी पूर्ण रूप से राजस्थान का जो कर और अन्य माध्यमों से जो अर्जित आय होगी उसके माध्यम से बनाया गया। कोई केवल कपोल कल्पित कल्पना नहीं होती। बजट एक सरकार का सार गर्भित और पूर्ण रूप से आगामी भविष्य के लिए जो योजनाएं होती है उनको लेकर बनाया जाता है, और जो एक एक पैसा का हिसाब होता है वो दूसरे बजट में देना होता है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि केवल घोषणाएं, उन्हें दूसरे बजट में पता चल जाएगी घोषणाएं थी या वास्तविकता में पूर्ण हो गई, क्योंकि हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने जो कहा था वेट कम करेंगे वो कर दिया। इन 6 महीनों में हमारे संकल्प पत्र के 45 बिंदु और 53% घोषणाएं हमने पूर्ण कर दी है। हमने कहा था जिन लोगों ने अन्याय किया युवाओं के साथ उनको जेल में भेजेंगे। इनके 100 लोग जिन्होंने पेपर लीक में कांग्रेस के नेता, वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। मेरे मित्र जो हंस रहे नहीं है, भरतपुर में जाके देखे किस प्रकार माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई है। जयपुर का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए। इन 6 महीनों का डाटा उठा के 5 साल में कांग्रेस ने किस प्रकार राजस्थान की दुर्गति कर दी थी। आए दिन बलात्कार, हत्या, डकैती हो रही थी, उन सब के ऊपर कंट्रोल करने का राजस्थान की बीजेपी सरकार ने किया है। आपकी तरफ में यहाँ झूठ आकर नहीं बोलते हैं, जो कहा है जो किया है वो करके दिखाया है, और दिखा रहे हैं, इसीलिए जनता हमारे साथ तैयार है। मेरे मित्र, पहले बजट को पूरा पढ़े, बजट के बारे में समझे। बजट क्या होता है? केवल कपोल कल्पित कल्पना या ऐसे कहने से नहीं होता। बजट में एक एक आय व्यय का पूरा हिसाब किताब होता है, और वो नहीं होता तो महालेखाकार इसीलिए बिठाए जाते हैं कि उस बजट में कितना पैसा किस मद में दिया गया था, किस डिपार्टमेंट को दिया गया था, किस योजना में खर्च हो रहा है, संपूर्ण बजट में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसलिए राजकुमार जी आपसे निवेदन है, बजट को पूर्ण पढ़कर आइए। जी राजकुमार जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्लोजिंग नोट चाहूंगी, समय की थोड़ी कमी हो रही है। क्लोजिंग नोट आपसे चाहूंगी कि एक तो बजट के ऊपर, दूसरा इसके साथ ही जो भर्तियां निकाली गई है, नई भर्तियां, उसको लेकर के आप देखिए कि मदन दिलावर जी ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था जब बजट पेश हो रहा था उसी दौरान, मगर बजट पूरा होने के बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। मदन दिलावर के इस ट्वीट में जो भर्तियां है उन्हें लेकर के ट्वीट किया गया था कि हमने इस तरीके से भर्तियां निकाल दी, इन पे विज्ञप्तियां जारी हो गई है, एक आंकड़ा भी उन्होंने इसमें पेश किया था। मगर कांग्रेस का कहना है कि अभी तक नोटिफिकेशन जारी भर्तियों को लेकर किए ही नहीं गए हैं, क्या कहेंगे? इसी का जी यही तो होता है, उन्होंने ट्वीट करके ट्वीट डिलीट कर दिया। ये वास्तविकता, मतलब धरातल पे एक घोषणाएं करना और धरातल पे आना अलग बात होती है। अब
मैं क्लोजिंग नोट में ये पेपर लीक की बात करते हो तो पिछले 10 साल में 26 पेपर लीक हुए, जिसमें से 12 भाजपा के शासन में हुए, 14 इसमें। इन्होंने क्या कदम उठाए? कानून लाए पेपर लीक रोकने का, तो 2022 में पेपर कांग्रेस लीक सरकार पे तो लाई। कार्रवाई और ये करी है ना राजकुमार जी, सुनिए गहलोत सरकार से तो सुनिए अच्छी कार्रवाई इसी का करी जी है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ हाँ जी। कानून बनाया 2022 में, किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया? हम्म, बताइए किसने बनाया? ये जितने भी मुकदमे, ये जो गिरफ्तार हो रहे, किसके समय मुकदमे हुए? हम्म, कांग्रेस के समय। गिरफ्तार अपराधी एक दिन में तो पकड़ा नहीं जाता, उस समय भी पकड़ाई में आए हमारे पार्टी के कुछ उसमें लोग आए संगलित, उनको जेल भेजा गया। इन्होंने नहीं भेजा, हमारी सरकार में जेल पहुंच गए थे। आप एक नाम बता दीजिए जो यहाँ आने के बाद गया, हमारी सरकार में पहुंच चुके थे। दूसरी एक कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो खनन माफ मतलब इनके खनन माफिया कानून व्यवस्था हुई, प्रदेश की बात होती है, शर्म आना चाहिए इनको। खनन माफिया कांस्टेबल के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के मार देते, इनको बहुत अच्छी कानून व्यवस्था लगती है। जोधपुर में वन विभाग की टीम पे हमला कर देते, किसी ने इनको माना बहुत नहीं बढ़िया है, किसी ने कानून माना व्यवस्था। नहीं है देखो इसी का राजकुमार जी जी, आप गलत बात टिप्पणी सुनिए, मैंने करते सुना हैं। ब्यावर में माइनिंग की टीम पे वहां के लोग अब इसी हमला का कर देते हैं, इतना बहुत झूठ बढ़िया सुनते कानून रहेंगे व्यवस्था आप नजर आ रही आरोप है। लगा अरे रहे सुन लीजिए हैं ना, आप बीमारी है राजकुमार क्या? जी, आप झूठ आरोप सुनेंगे। लगा बीमारी रहे है हैं क्या? इतना बड़ा कि ट्रैक्टर बीमारी है चढ़ाकर क्या? मार दिया, क्या सुन सबूत है लीजिए, आपके मैंने सुना पास? ना, बीमारी हो तो बोलते रहिए। हम्म, वैसे भाजपा प्रवक्ताओं को बहुत अच्छी बीमारी होती है बीच में बोलने की, हमने सुना ना, शांति से सुन लीजिए। मैं आईना दिखा रहा हूँ, अपनी शक्ल देख के इतने चिड़ो मत कि उसको उचकने लग जाओ कुर्सी से ही। शांति से। तो अरे कानून भाई, व्यवस्था की जिन्होंने बात की, अलवर में देख लीजिए, पुलिस बल एएसआई को, पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। इस प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं की ये बात कर रहे हैं। पिछले आप देखिए, अवैध खनन देखिए, चिकित्सा व्यवस्था 6 महीने की प्रदेश की जनता ने झोला। मैं ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं बता के बस इतना बताऊंगा कि इनके 6 महीने किस तरह निकले, उसका रिजल्ट लोकसभा में जनता ने दिया है। दूसरा, अच्छा, आपको क्या ये लगता है कि बजट उपचुनाव हमने होने पूरा सुना है, जी जी इसी का जी पूरा सुना है। एक भी सीधे तौर पे महंगाई किस प्रकार इस प्रदेश की कम हुई, सीधे तौर पे इस बजट में इन्होंने क्या लाया, वो सीधे सीधी बात। जनता ज्यादा ना मेरी बकवास सुनने यहाँ आया, ना वीरेंद्र जी की सुनने आए। वो सिर्फ जनता ये जानना चाहती है कि आपकी सरकार है, आपने बजट लाया तो क्या सीधे तौर पे किस प्रकार आम जन को फायदा पहुंचा। लंबी चौड़ी रामायण मत बोलो, 2 टप्पे में बात बोलो। कैसे आप 4 लाख नौकरियां करते तो किस डिपार्टमेंट में कैसे दोगे? धरातल पे कार्य करना और घोषणाएं करना। नरेंद्र मोदी से इस पूरी देश की जनता ने सीखा है। वो ये संबित पात्रा यूनिवर्सिटी वाले होते हैं ना, जो एक एक हाथ अपनी कुर्सी से उचकते रहते हैं। इस प्रदेश की जनता और पूरा देश जानता है, आप कूदते रहिए, किसी को कुछ भी बोलते हैं। ये आपकी, ये इन्हीं का ही नहीं है, इनके प्रधानमंत्री की भी ऐसी लत लगी हुई है कि लोगों के, नेताओं के बारे में, परिवारों के बारे में अमर्यादित भाषा बोलते हैं। तो ये तो इनके संस्कार है, पूरे देश ने देखा है। आप कुछ भी बोलो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम तो मजबूत विपक्ष की तरफ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और आप गलत करोगे तो आपके मोरिया बोलते हैं, बोल जाते रहेंगे। ये वीरेंद्र जी, निश्चित तौर आपका पे रुख तेरे मान। करेंगे और क्लोजिंग नोट चाहूंगी। उपचुनाव है, राजस्थान में चुनाव होने, इसके साथ ही पंचायती जो इलेक्शन है वो भी आने वाले हैं। और आज बजट के दौरान घोषणा भी करी गई है कि जो पंचायत इलेक्शन है वो सारे एक साथ ही होंगे। क्या इसका फायदा बाई इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शन में बीजेपी को कितना मिलने वाला है, और जो घोषणाएं की गई है? देखिए इसी का जी, ये बजट जो था वो भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए नहीं था। ये बजट था राजस्थान के नवनिर्माण के लिए, राजस्थान को विकसित राजस्थान और अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए। कुछ मंदबुद्धि बालक की टीम के लोगों को ये कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने आज तक 60 साल में कांग्रेस का कुशासन ही देखा है। आपने देखा होगा 6 माह पूर्व ही राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 था, डकैती, हत्या, कुशासन इनमें नंबर 1 था। धीरे धीरे हम राजस्थान को इन प्रशासन के माध्यम से, सुशासन के माध्यम से शांतिमय राजस्थान बनाना चाह रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए, इंडस्ट्रीज यहाँ पे आए, यहाँ के युवाओं के सपने साकार हो। और हमारी दीदियों को, जिस प्रकार हमने घोषणा की 15 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे, जिस प्रकार हमने घोषणा की हर विधानसभा में 10 नई आंगनबाड़ी और मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाएंगे, यानी होने वाले बच्चे से लेकर वृद्ध अवस्था तक के लोगों के लिए हमने इस बजट में प्रावधान रखे हैं। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, हर क्षेत्र के लोगों को या हर क्षेत्र को इस बजट के माध्यम से बहुत लाभ होने जा रहा है। और जिन लोगों की कुंसित मानसिकता है वो कभी इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो केवल भ्रष्टाचार ही अहम होता था। उन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से इस देश को, राजस्थान को हरदम कटघरे में डालने में, खड्डे में डालने का कार्य किया। और इसी कारण आज भी यह लोकसभा में तीसरी बार भी 10 साल बाद भी विपक्ष में ही बैठे हैं और राजस्थान में भी विपक्ष में बैठ गए। तो मैं ये समझता हूँ, जो लोग ये ऐसे लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और इसके साथ इसी का जी देखिए, इनकी सरकार ने क्या किया था, हर महीने में चुनाव करवाए थे। हम केवल 1 स्टेट 1 इलेक्शन लेकर आए हैं। आपकी जो राय है
वो बेहद इम्पोर्टेंट थी। धन्यवाद आप दोनों इशिका का जी। शुक्रिया। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंदबुद्धि उन्हें बता बालकों दें को कि समझाइएगा इशिका राजस्थान जी। की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश कर दिया है। कई तरह की घोषणाएं की गई है, हर एक वर्ग को खासे फोकस में रखा गया है और कोशिश की गई है कि बजट के माध्यम से राजस्थान उपचुनाव 2024 में जो कि 5 सीटों पर होने हैं वहां पर बीजेपी का जो प्रभुत्व है वो जमा सके। मगर क्या इस बजट से आप यानी कि आम जनता खुश है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या कमी लगी और क्या विशेषता लगी, ये भी लिखकर जरूर भेजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।